Hi, namaste to all. So your friend Ritesh here again with some fundamental talk on the stock market or on the financial system you can say. तो आजकल होता क्या है कि पीपल स्टार्ट अर्निंग लाइक टू अर्ली लाइक 23-24 की एज में आजकल लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफ़ी हेल्दी कमाते हैं। बट हम वी आर लिविंग इन ए सिस्टम कि जहाँ पे वी डोंट हैव एनी रिटायरमेंट बेनिफिट। पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते थे, अभी रिटायरमेंट बेनिफिट होते नहीं हैं। तो फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमें सेव करना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए, एंड वी हैव टू क्रिएट अ रिटायरमेंट लेगेसी ऑल्सो। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, लोगों को नॉलेज नहीं होती, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द स्टॉक मार्केट नेटिग्रिटी, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं फिर अपने हाथ जला लेते हैं। पहले साल 2 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाख 2 लाख 4-5 लाख 10 लाख रुपए अपना लॉस करेंगे, देन लाइक गो अवे फ्रॉम दैट स्टॉक मार्केट, और वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है ये, इसमें कभी मत जाना। यस, ये दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते। अगर मैं आपको ड्राइव करने के लिए मेरे को कोई जेट दे दे, या कोई बोले कि मैं फ़्लाइट उड़ाऊँ या फाइटर जेट उड़ाऊँ, तो डेफिनेटली आई एम गोना मेक सम फैटल एक्सीडेंट, और मैं उसके बाद फिर यही कहूँगा कि फाइटर जेट दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है। तो जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उस चीज़ के बारे में फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। सो आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट इज़ द ओनली मैन जिसने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा बनाया है। सो पिछले 25-30-40 सालों से ही हैज़ बीन द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द अर्थ। हमेशा टॉप 10 या टॉप 5 में होते हैं वो, और उनका कोई बिजनेस नहीं है या कोई फैक्ट्री उन्होंने नहीं चलाई थी, कोई प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक वैल्यू इन्वेस्टिंग करके उन्होंने पैसा बनाया था। तो ये पैसा उन्हीं के 2-3 रूल हैं, अगर जो मैंने उनकी बहुत सारे रूल बुक में से उनके 2-3 रूल एक्सट्रैक्ट करे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज के यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स हैं, जो पैसा तो कमाते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। तो उनका एक पहला रूल था जो वो कहते थे, नेवर लूज़ योर मनी एंड यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेवर लूज़ योर मनी का मतलब है कि कभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग या सट्टेबाजी मत करो, जहाँ पे चांसेस होते हैं कि यू कैन लूज़ मनी। आपने 100 रुपये लगाया, शाम तक वो 90 रुपये रह गया, 80 रुपये रह गया, उसके रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है, सट्टेबाजी में यही होता है। तो वो आप पैसा कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो यू शुड नो अबाउट दैट कंपनी। आपको किसी यार दोस्त या किसी ने भी बोल दिया, XYZ कोई भी एडवाइज़र है, कोई भी कहीं भी बैठे हुए, अरे यार मैं तेरे को एक की खबर है, तू आज इस कंपनी XYZ है, इस कंपनी का स्टॉक ले ले, अगले 2 साल में डबल है या अगले 6 महीने में डबल है। तो दुनिया में हम आधे डिसीजन, जो हमारे इंडिया में जो इन्वेस्टिंग कल्चर है ना, तो ऐसे ही लेते हैं। अरे यार मेरे फ्रेंड ने बताया है या उस बंदे ने बताया है कि इस कंपनी के स्टॉक ले लो, मुझे उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, आगे पीछे का, कोई कंपनी करती क्या है, कहाँ उसका ऑफिस है, कौन उसका मैनेजमेंट में है, क्या उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या सर्विस करती है। तो किसी भी इन्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। आप एक रियल एस्टेट में जाते हो, घर खरीदते हो, तो 15 प्रोजेक्ट देखते हो, 15 कैटलॉग देखते हो, 15 लोगों के रिव्यूज़ लेते हो। एक होटल का रूम बुक करना होता है एक रात रुकने के लिए, तो आप हर साइट पे जाके रिव्यूज़ पढ़ते हो, उसके बिना रिव्यू पढ़े आप होटल के रूम बुक नहीं करते। बट यहाँ पे आप अपनी लाइफ प्लान कर रहे हो, अपनी लाइफ प्लानिंग के लिए और स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट, और आपने कोई रिसर्च नहीं करी, कंपनी के बारे में आप जानते ही नहीं हो। तो वॉरेन बफेट यही कहते थे कि इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस टू whom you know something about. Like if you don't know about anything about that company, you don't invest, चाहे भले ही कंपनी कितनी अच्छी हो। तो अगर कोई आपको बोलता है, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि बाई ITC, तो अगर आपने ITC का नाम पहले सुना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है। यू शुड नो कि ITC के बिजनेसेस क्या क्या है। ITC is into FMCG, ITC is into tobacco business, ITC is into real estate business। तो अगर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज होती, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और कोई बोलता है कि यार इसमें FMCG कंपनी चल रही है तो ITC का स्टॉक बाई कर ले, तो बिलीव मी आप फंस गए होते। सारा FMCG सेक्टर चला है सिवाय ITC को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनका जो मेजर रेवेन्यू आता है FMCG से तो आता ही है, पर 30-40% रेवेन्यू उनका अकेले सिगरेट इंडस्ट्री से आता है, 20% रेवेन्यू उनका हॉस्पिटलिटी यानी होटल इंडस्ट्री से आता है,
ये दोनों ही सेक्टर पिटे पड़े हैं ड्यू टू कोविड। पिछले 2 महीने से ना तो कोई सिगरेट की सेल हो रही है, ना होटल इंडस्ट्री में कोई रिटर्न आ रहा है। तो इसीलिए आईटीसी का सेल नहीं चला। और अगर दूसरी तरफ आपको दूसरी एफएमसीजी कंपनी जो अच्छा कर रही हैं, अच्छे जिनके सेल्स फिगर आ रहे हैं, तो उनके प्राइसेस आप देख लो, लगभग 30, 40, 50% के रिटर्न पिछले 1 महीने में आ चुके हैं। तो इसलिए आपको उस बिज़नेस को समझना बड़ा ज़रूरी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। गिव सम टाइम ना। हम यूट्यूब, टिकटॉक या इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। फेसबुक में या व्हाट्सएप पे हम दिन के 4 घंटे देते हैं। तो अगर मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी स्टडी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो आएगी ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है, बट येस यू शुड बी अवेयर कि हाँ कंपनी का फ्यूचर है। कंपनी ऐसा नहीं है कि बस आई और गई। तो इसलिए कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपको 100% श्योर होना चाहिए। वॉरेन बफेट को एक बार किसी ने बोला था, बिल गेट्स की कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट खरीद लो, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक खरीद लो। वॉरेन बफेट उस बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, ठीक है, उन्होंने नहीं खरीदी कंपनी, ठीक है। आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, पर उनको उस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। हालांकि उनको उस टाइम पे अमेज़ॉन के बिज़नेस के बारे में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी और कोका कोला के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने वो दोनों स्टॉक खरीदे। और आज की डेट में भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा रिटर्न अमेज़ॉन ने उनको दिया हुआ है कमा करके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेयर वी आर इन्वेस्टिंग। एक रूल उन्होंने बताया था कि नेवर लूज़ योर मनी। नेवर लूज़ योर मनी का है कि आपने अगर किसी में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करा और आपने गलत इन्वेस्टमेंट हुआ और वो 90% आपका इन्वेस्टमेंट इरोड हो गया, अब आपकी वैल्यू रह गई 10%, तो आपका टोटल 90% का लॉस हुआ था। लेकिन अब 10 रुपये से 100 रुपये पहुँचने में आपको 90% इंक्रीज़ नहीं चाहिए, आपको 900% इंक्रीज चाहिए, तब जाके वो आप 100 रुपये आप अचीव कर पाओगे। तो 90% इरोजन में यू केम डाउन फ्रॉम 100 to 10, बट अगर 90% का यहाँ से आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा तो 10 से सिर्फ 19 रुपये पहुँचोगे आप। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के कंपनी आइडेंटिफाई करनी है आपको, और अपना पैसा शॉर्ट टर्म, देखो कंपनी का मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे जाना। आज प्राइस 100 रुपये है, कल 95 रुपये आएगा, कल 90 रुपये आएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिनको बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग जिनको बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जिनको बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसको बोलते हैं, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनी है दोस्तों चीज़ें। तो आप शॉर्ट टर्म गेन या उस ग्रीड से थोड़ा सा अपने आप को बचाओ और वैल्यू इन्वेस्टिंग करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। फिर एक रूल और बता देता हूँ जो अगर रूल नंबर 2 मानो कि नेवर लूज योर मनी, तो रूल नंबर 3 कहता है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 2 ऑल्सो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस रूल को पकड़ लिया ज़िंदगी में कि मेरे को लॉस नहीं करना मार्केट, चाहे मैं भले ही किसी स्टॉक को 5 साल होल्ड करके रखूँगा, लेकिन मैं लॉस पे नहीं बेचूँगा। ऑफकोर्स अच्छी कंपनी होगी तभी आप उसे होल्ड करके रखोगे। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है आपको अर्ली स्टार्ट करना है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे भरोसा करना है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे कैसे भरोसा करना है, आप सपोज़ आपकी उम्र 25-30 साल है, कोई भी बंदा रिटायर होने के लिए 50 साल अपनी उम्र मानेगा या 55 साल है, कोई बंदा 60 साल में रिटायर होना चाहेगा। आजकल लोग अर्ली रिटायरमेंट देख रहे हैं। तो अर्ली रिटायरमेंट आप सोचोगे कि मैं 45-50 साल में रिटायर हूँ, आप 20-22 साल में कमाना स्टार्ट करते हो, तो अर्ली सेविंग और अर्ली इन्वेस्टिंग भी आपको 20-22 साल या 25 साल से करनी पड़ेगी। यू कांट वेट कि नहीं मैं 5 साल बाद ये चीज़ें स्टार्ट करूँगा। अब इसका फ़र्क आपको समझा देता हूँ। अगर आपने सपोज़ करियर के स्टार्ट में आपने किसी तरह 1 साल में 10 लाख रुपए या 2 साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने सोचा कि अगले 20 साल तक मैं उनको इन्वेस्टेड रखूँगा, और वो 20 साल बाद आपने एक एस्टीमेट लगाया कि मेरे को मार्केट से 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और हेल्दी रिटर्न है, उतना मिल जाता है। 12% का रिटर्न मार्केट में आपको मिल जाता है। तो वो 10 लाख रुपए 20 साल में करीबन 1 करोड़ बनते हैं, द रेट ऑफ 12%। अब सोचो, यही इन्वेस्टिंग आपने 5 साल पहले चालू कर दी। ये 10 लाख रुपए आपने अपने 25 साल की उम्र में ना लगा करके सपोज़ कि 20 साल की उम्र में लगाया होता, तो आपको जो अगले 5 साल मिलते, यानी 45 साल में, अगर 40 की जगह आप 45 साल में रिटायरमेंट लेते, तो 20 की जगह और 25 साल वो आपका इन्वेस्टमेंट रहता, तो यही इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 70 लाख का रिटर्न देता। आज की डेट में अगर 5 साल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट 70 लाख ग्रो करता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा ताकि वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सके। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे होता है आपको मैं बता देता हूँ। एक रूल होता है कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल होता है, तो उसे कहते हैं रूल ऑफ 72। 72 को
हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी एफडी में पैसा आप डालो या इक्विटी में डालो या म्यूचुअल फंड्स में डालो, तो आपको कि आपका पैसा कितने दिनों में डबल होगा उसकी नॉलेज आपको ऐसे आएगी। एक रूल याद रखो, रूल ऑफ 72 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू आर गोना गेट। तो जो पीरियड आएगा वो डबलिंग पीरियड आएगा। तो सपोज आपको 72 को भी डिवाइडेड फ्रॉम 12, तो डबलिंग पीरियड विल कम टू 6। तो हर 6 साल में आपके पैसे डबल होंगे, और बिलीव में डबल होंगे। मतलब 10 आपने लगाया तो अगले 6 साल में वो 20 हो जाएंगे, और उसके अगले 6 साल में वो 40 हो जाएंगे, उसके अगले साल में वो 80 हो जाएंगे, और उसके अगले साल में वो 160 हो जाएंगे। तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा था कि वो 1,70,00,000 हो जाएंगे आपके 10 लाख रुपए। सो ये कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से। मेरी I'm 35 और ये मैंने मार्केट में काम करना करीबन अपनी 22-23 साल की उम्र से चालू कर दिया था। बहुत सारी गलतियाँ करी, बहुत सारे लॉस करी। तो ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किसी भी अरे गरे की एडवाइस पे कभी स्टॉक्स बाय नहीं करना है, और आपको एक रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी है। भले ही मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उनको आप नेगलेक्ट करिए। अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली, और एक हैप्पी और पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।